नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईसाई समुदाय के लोगों ने शहर में निकाली ईस्टर पीस रैली। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र झा का विधायक मन्नान मलिक पर पलटवार। और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने निकाला जुलूस। अब खबरें विस्तार से। ईसाई समुदाय के लोगों ने समाज में शांति, प्रेम और भाईचारा का संदेश देने के लिए आज बिष्टुपुर क्षेत्र में ईस्टर पीस रैली निकाल लोयला स्कूल ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजित किया। रैली में काफी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग शामिल थे। बिशप फेलिक्स टोप्पो ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने समाज को शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था, जबकि आज ठीक उल्टा हो रहा है। समाज में प्रभु यीशु मसीह के शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रभु मसीह के पुनरुत्थान के अवसर पर इसको कर रहे हैं। कल हम लोग ने प्रभु के पुनरुत्थान का बड़ा त्यौहार मनाया, तो ये शांति यात्रा है। शांति यात्रा इसलिए क्योंकि हमारे लिए प्रभु मसीह शांति के राजा हैं। और हम देखते हैं कि आजकल संप्रति मनुष्य के अंदर, उसके हृदय में आंतरिक शांति नहीं है और बाह्य रूप से भी संसार में शांति नहीं है। न शांति है, न प्रेम है, न न्याय है। आज आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं हत्या हो रही है, कहीं ये हो रहा है, कहीं आत्महत्या हो रही है। ये सारी चीज़ें और देश विदेश में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखलाती हैं कि मनुष्य के अंदर जो ईश्वर ने शांति की कामना की थी, शांति दी थी, उस शांति को मनुष्य ने नष्ट कर दिया। और ईश्वर चाहता है कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करे, ईश्वर को प्रेम करे। उससे भी मनुष्य भटक गया है और जो न्याय एक दूसरे को देना है वो न्याय भी मिलता नहीं है। एसएसपी के खिलाफ विधायक बन्ना गुप्ता की लड़ाई के समर्थन में रविवार को शहर आए धनबाद के कांग्रेस विधायक मन्नान मलिक पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र झा ने पलटवार करते हुए कहा कि वे जिले के कुछ कांग्रेस जनों को लेकर यहां कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। रविंद्र झा ने आज तिलक पुस्तकालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मन्नान मलिक के मंसूबे को जिला कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। रविंद्र ने कहा कि उनकी पहुंच इतनी ऊंची है कि किसी काम के लिए उन्हें पदाधिकारियों के आगे पीछे घूमना नहीं पड़ता। उनका एसएसपी से कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी मन्नान जैसे लोग हैं जो विधायक और सांसद बनने के लिए कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। कोल्हान क्षेत्र में कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश हो रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में बाहरी तत्वों का साजिश इस कदर इस कोल्हान में कांग्रेस को कमजोर कर दिया कि आज हम अपने आप को काफ़ी कमजोर महसूस कर रहे हैं। और मैं बाहरी तत्वों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं बाहरी तत्वों के बारे में आला कमान को आपके दल के लोग नहीं, कांग्रेस के ही लोग। मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह पार्लियामेंट के चुनाव में, पिछले बार पार्लियामेंट के चुनाव में एक साजिश हुई। कल मन्नान मलिक जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने कहा था कि जिला अध्यक्ष स्वार्थ से प्रेरित होकर वरीय आरक्षी अधीक्षक का सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं मन्नान मलिक जी से पूछना चाहूँगा, मैं तो NSUI के अध्यक्ष, कोऑपरेटिव कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में 1978 में अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और आज 2013 में कांग्रेस का बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन अभी भी कांग्रेस में बना हुआ हूँ। लेकिन माननीय विधायक मन्नान मलिक जी, जब कांग्रेस की स्थिति दयनीय हो गई थी, 1980 में उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ गिरिडीह से चुनाव लड़ा और वो पराजित हुए। लेकिन कांग्रेस तो उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ दिए, पुनः फिर कांग्रेस में आए। कांग्रेस के बदौलत आज वो विधायक हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मन्नान मलिक जी हमसे जूनियर हैं। हमने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है और ना ही आगे छोड़ने जा रहा हूँ।
लेकिन मन्नान मल्लिक जी बुरे समय में कांग्रेस का पार्टी का साथ छोड़े हैं, इसलिए वो हमसे जूनियर हैं और उनको बोलने में परहेज करना चाहिए। लोग जानता है, इस शहर की जनता जानती है कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। नहीं है, स्वार्थी वो तत्व हैं जो पार्टी छोड़ते हैं, फिर पार्टी में आते हैं विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। वो तत्व स्वार्थी हैं और कोई भी ऐसी मंशा जो कांग्रेस को मजबूत कमजोर करने की जहां बात होगी, उसको किसी भी कीमत पे सफल नहीं किया। शहर के निजी स्कूलों में पुस्तक, कॉपी और ड्रेस के नाम पर अभिभावकों से मनमानी राशि लिए जाने के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ ने आज जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि जमशेदपुर के निजी स्कूल प्रबंधन के लोग बीपीएल बच्चों से पुस्तक, कॉपी और ड्रेस के नाम पर राशि लेकर शिक्षा के अधिकार कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। शासन प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा सामग्री दिया जाए, बीपीएल बच्चों का अधिकार देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। अब बीपीएल बच्चों का अधिकार देना होगा। निजी स्कूल प्रबंधन होश में आए। बीपीएल बच्चों के अधिकार की रैली है, जिसमें नए सत्र में जो बच्चे अगले क्लास में प्रमोट हुए हैं उनको पढ़ने के लिए कॉपी किताब और ड्रेस के एवज में हर अभिभावक, बीपीएल अभिभावक को 3,000 से 4,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। डेली कमाने खाने वाले लोग कहां से इतनी पैसे की व्यवस्था कर पाएंगे, जबकि शिक्षा का अधिकार कानून में ये क्लियर गाइडलाइन दिया हुआ है कि बीपीएल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री, जिसमें कॉपी किताब और स्कूल यूनिफॉर्म शामिल है, सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जमशेदपुर में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है बीपीएल के, उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। अभिभावक की मजबूरी ये है कि वो कॉपी किताब और स्कूल यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाने के कारण अपने बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट कराने के मन बना रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो शिक्षा का अधिकार कानून एक मजाक बन के जमशेदपुर में रह जाएगा। हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय से मांग पत्र भेजने जा रहे हैं कि अविलंब इनका जो है किताब, कॉपी और स्कूल यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जाए। वहीं एसडीएमएस स्कूल में +1 में नामांकन को लेकर अभिभावकों और छात्रों ने हंगामा किया। कम से कम पास कर दीजिए। अरे जिस जहाँ एक का निकाल रहे कम से कम 2 का तो निकालिए, लेकिन फिर भी नहीं समझ, माँ का मजबूरी नहीं। वो आपके बच्चे को हम लोग फिर हंगामा किए, 40-50 आदमी दिया है टेस्ट, उसमें से 10 को 500 13 पूरा उसमें से कुछ देर हम लोग बोले तो एक विषय का फिर निकाल दिए जो रीटेस्ट देने के लिए। फिर अब बोले, हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो इतना बच्चे दे रहे हैं 20 हैं, तो 22 को जब आप रीटेस्ट दिलाने के लिए बोल रहे हैं तो और 20 को कम से कम दे दीजिए, एक चांस और दे दीजिए। बोल रहे हैं नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन विकल्प नहीं है, यह मात्र तत्कालिक व्यवस्था है। जनहित में इसे लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने आज स्थानीय परिसदन में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार अपने ऊपर से नियंत्रण खोती जा रही है। खराब होती भारतीय अर्थव्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण है। भाजपा की नई टीम के गठन के बारे में अर्जुन मुंडा का कहना है कि वे केंद्रीय नेतृत्व के संगठन के लिहाज से नई टीम की घोषणा की है। झारखंड में सरकार गठन के संबंध में उनका कहना है कि कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रही है। लगता है कि झारखंड के कांग्रेस नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के आगे कुछ भी नहीं चलती। इस बार के बजट और इस बार के महंगाई के ऊपर नियंत्रण करने की जो केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, वो मुझे लगता है कि ये कहा जाएगा कि भारत सरकार अब धीरे धीरे अपने नियंत्रण से बाहर और देश का इकोनॉमी में भारत सरकार बहुत तरफ फिसल रही है, फेल हो रही है। हाँ, अब वो सरकार बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, या असत्य पर असत्य बोल करके असत्य को और परिभाषित कर रहे हैं, ये उनकी बात है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हमें लगता है कि झारखंड के नेताओं की चल नहीं रही है कांग्रेस में, केंद्र में, और इसलिए
या तो केंद्र इनके बातों का विश्वास नहीं करता है, या इनकी ही इतनी ये नहीं है कि वो कन्विंस कर सके। बिजली की समस्या को लेकर राजसू पार्टी ने विद्युत जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। बाबर खान ने कहा कि विद्युत समस्या के समाधान के लिए विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन मानगो की बिजली समस्या नहीं सुलझी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उस समझौता के आधार पर आज हम लोग इनसे वार्ता करना है कि जो समय आप लोगों ने विद्युत सुधार के लिए लिया था वो समय सीमा समाप्त हो चुका है। अब इस पर इनका क्या अगला का इनका उत्तर होता है। उस उत्तर के बाद राजसू पार्टी जो है इस पर अपना आंदोलन का रणनीति तय करेगी। और हम ये बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी को कि विद्युत विभाग की जो लापरवाही के कारण तो एरिया में जो बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है, इसके लिए केवल दोषी अगर कोई है तो ये बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं। जमशेदपुर के नए सिटी एसपी के रूप में कार्तिक यश ने आज कार्यभार संभाल लिया। नए सिटी एसपी ने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी। मुखी समाज के लोगों ने 9 अप्रैल के मंगला पूजा को देखते हुए जिला प्रशासन से नदी घाटों की साफ सफाई की मांग की है। इस संबंध में डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। मुखी समाज के जिला उपाध्यक्ष बैजू मुखी ने कहा कि दलित समाज के लोग मां मंगला की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। जिला प्रशासन को उनकी भावना का ख्याल रखना चाहिए। नदी घाट की सफाई हो, नदी घाट में अगर पानी नहीं तो डैम के द्वारा पानी की मूल व्यवस्था किया जाए। उसके अलावा जो हमारे जो भक्त लोग आएंगे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। उसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था हो। उसके अलावा जो एक डॉक्टर एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए लोक सुरक्षा के लिए और उसकी सेहत के लिए। डीसी मानी पांडे ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक के साथ बैठक कर कॉलेज के और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति पर चर्चा की। अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद और प्राचार्य डॉक्टर एसएन मिश्रा ने कहा कि आज की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली सहयोग राशि पर चर्चा की गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसका आर्किटेक्ट ने प्लान बना करके सभी डिपार्टमेंटल हेड से अप्रूव कराने के बाद फिर डीसी के फॉरवर्डिंग के साथ ये विभाग को जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है और स्टेट का राजस्व जो है वो दोनों मिलाकर करके और उस फंड को है सो आगे आने वाले दिनों में है सो कंस्ट्रक्ट करा करके इसको अपग्रेडेशन सो दैट कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स का नंबर्स भी बढ़े, यहाँ से अच्छे है सो नंबर्स में पोस्ट ग्रेजुएट निकले। इसी के लिए है सो बैठक हम लोग। तो हमारे यहाँ पीजी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो हॉस्पिटल के कार्य में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमारे जो रेजिडेंट सर्जन्स और फिजिशियंस होंगे उनके जिम्मे हॉस्पिटल की देखभाल की जिम्मेवारी होंगी। वो लोग ट्रेंड पोस्ट MBBS रहते हैं तो हमारे अस्पताल के कार्यकलाप पर असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। और पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है MBBS का उसमें भी जब पीजी की पढ़ाई यहाँ शुरू हो जाएगी तो उसका भी स्टैंडर्ड अपलिफ्टमेंट होगा। प्रशिक्षु एयर होस्टेस मौसमी चौधरी का मौत मामला एक बार फिर उछलने से उनकी मां तापस चौधरी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। वह अपनी सुरक्षा को लेकर डीसी से मिलने आई थी। उन्होंने कहा कि मौसमी चौधरी का मौत मामला एक बार फिर उछलने से उनके घर के आसपास कुछ अनजान लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। डीसी साहब के पास आई थी सुरक्षा के लिए भी डीसी साहब और एसपी साहब के पास आई हुई थी। आपको सुरक्षा का एहसास आपको क्या लग रहा है कि आपको जान का खतरा है क्या? हाँ, मुझे महसूस होने लगा। अब जब से फिर मौसमी का केस ताज़ा हुआ है बिष्टुपुर में आप आदमी पार्टी से धरने के बाद या फिर सब लोगों ने पूरी जमशेदपुर बड़े से छोटे सभी लोग जिस तरह सच्चाई को उजागर कर रहे हैं इस तरह मुझे लगता है कि नए नए चेहरे दिख रहे हैं, नए लोग पीछे करे। ऐसे लगता है कि जिस तरह मौसमी का हत्या और बलात्कार करके इन लोगों ने एक मैंने नाटक की तरह 11 दिन की लड़की को हॉस्पिटल में रख के एक एक्सीडेंट का नाम दिया, उसी तरह हमें भी एक्सीडेंट करा के मार देगा और कोई ना कोई झूठा नाटक बनाएगा।